श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि आखिर बहनें रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाती हैं और इस दिन अपने भाइयों के हाथ की कलाई में राखी क्यों बांधती हैं और रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत आखिर कब से हुई। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण मास का जो संपूर्ण महीना है वो प्रेम और मिलाप का महीना है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जो भी ये त्यौहार आते हैं वो ये संकेत देते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेम और मिलन से रहना चाहिए। इसके साथ ही इस पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना भी की जाती है और ये महीना जो है वो चारों तरफ हरियाली और खुशहाली से भरा होता है। और अब मैं आप बात करती हूँ कि आखिर रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत कब से हुई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग चैनल को बिल्कुल भी जो है स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको पूरे ये वीडियो के सार का पता नहीं लगेगा। और इसके साथ ही मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो आइए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि आखिर रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई और किस लिए हुई। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक महाभारत काल के समय की कथा का वर्णन करती हूँ। इस समय में भगवान श्री कृष्ण की एक चाची थी, उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम शिशुपाल था, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्रूर दिखता था। उसका जो रंग रूप है वो बहुत ही अजीबोगरीब दिखने में लगता था और वो अंगों से भी बड़ा छिन्न भिन्न था। तो भगवान श्री कृष्ण की जो चाची थी वो बहुत ही दुखी रहती थी। तो इसके साथ ही उनकी चाची को उनके गुरु ने एक उपाय बताया और उसके साथ ही उनको एक बात बताई, जिस व्यक्ति की स्पर्श से तुम्हारा पुत्र ये सुंदर रूप में परिवर्तित होगा, उसके साथ ही इसकी मृत्यु जो है वो उसी व्यक्ति के हाथों से होगी। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने चाची के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही शिशुपाल एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया और उनकी चाची बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। लेकिन इसके साथ ही वो दुखी हो गई, क्योंकि उन्हें अपने गुरुदेव का वचन याद आ गया था। उन्होंने बोला था, जिनके स्पर्श से आपके बालक एक सुंदर रूप में परिवर्तित होगा, उसी के स्पर्श से ये आपके पुत्र का वध भी होगा। तो इससे दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण की चाची ने भगवान श्री कृष्ण से एक वचन लिया कि आप कभी भी शिशुपाल का वध नहीं करेंगे, आप शिशुपाल की सारी गलतियों को माफ़ करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया, लेकिन बोले कि 100 गलतियां शिशुपाल की माफ़ की जाएंगी, लेकिन 100 गलतियों के जब पार हो जाएगा तो मैं उसका वध करूंगा। तो शिशुपाल बड़ा हुआ, शिशुपाल अपने राज्य में राज करने लगा। लेकिन शिशुपाल जो था वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा हास्य करता था, निंदा करता था। लेकिन एक बार भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल ने बहुत ही ज़्यादा हास्य किया, उनकी निंदा की और बहुत ही ज़्यादा उनको अपमान किया। और जो शिशुपाल की जो गलती थी वो 100 आंकड़े से भी पार हो गई थी। शिशुपाल के द्वारा किए हुए अपमान से भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी उंगली से सुदर्शन चक्र को निकालकर शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्रोध में थे, उनकी उंगली में भी उसी समय चोट आ गई। तो सभा में बैठे हुए सारे व्यक्ति इधर उधर भागने लगे भगवान को कपड़ा बांधने के लिए। लेकिन उसी समय वहाँ द्रौपदी भी बैठी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी की चीर निकालकर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को वरदान दिया, बहन आज तुमने मेरी रक्षा की है, मैं तुम्हारी आने वाले समय में रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें अपने बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों, यही द्रौपदी जब कौरवों के द्वारा समाज में बेइज्जत की जा रही थी, अपमानित की जा रही थी, उसकी साड़ी को खींचा जा रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने किए हुए वचन को द्रौपदी से उसको निभाया और उनकी साड़ी की चीर को बढ़ा दिया, क्योंकि द्रौपदी माँ ने एक चीर को भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिए हुए वचन को पूर्ण किया और उसी समय संसार को ये प्रेरणा दी कि जो भी बहन अपने भाई के हाथ में श्रावण माह की पूर्णिमा को वो रक्षा सूत्र बांधेगी, वह रक्षाबंधन के रूप में कहलाई जाएगी और बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करेंगी। दोस्तों, ये तो थी महाभारत समय की कथा। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ महाराज बलि के समय की कथा का वर्णन।
महाराज बलि जो थे वो दैत्यों के राजा थे और उसके साथ ही बहुत ही बड़े दानी थे और वह भगवान विष्णु के पूजक थे, क्योंकि वह भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। तो उन्होंने एक बार अभिलाषा व्यक्त की कि क्यों ना हम इंद्रलोक को जीत लें, और इसके लिए उन्होंने 108 यज्ञों को पूर्ण किया और वह सारे यज्ञों को पूर्ण करके इंद्रलोक को जीतने ही वाले थे। तो सारे देवी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और इसका समाधान निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर महाराज बलि के दरबार में उपस्थिति की और महाराज बलि ने प्रसन्न होकर, क्योंकि वो ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे, उनसे वरदान मांगने की इच्छा व्यक्त की। तो भगवान बावन ने उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। पहली पग भूमि दान में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी पग भूमि दान में उन्होंने पूरी धरती को नाप लिया। ये देखकर महाराज बलि बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए। जैसे ही बावन भगवान ने अपने तीसरे पग को आगे बढ़ाया तो महाराज बलि ने अपने शीश को उनके पग के नीचे रख दिया। ये देखकर बावन भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान के रूप में आ गए। बोले कि तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगो। तो महाराज बलि ने उनसे अपने साथ रहने का वरदान मांगा और बोले मेरे आप द्वार पर आप मेरे द्वारपाल बनकर रहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक चले गए। इधर माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होने लगी, क्योंकि भगवान विष्णु उनसे बिछड़ गए थे। तब माँ लक्ष्मी बांसुरी को साथ में लेकर पाताल लोक पहुँची और एक नाग कन्या का रूप धारण किया और बलि के पास पहुँची। बहुत ही दुखी अपनी बात बोली, महाराज मेरे पति का मुझसे बिछोए हो गया है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो महाराज जो बलि थे वो बहुत ही ज़्यादा दानी थे। उन्होंने कहा बहन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने बांसुरी को जो है वो रक्षा सूत्र में परिवर्तित किया। माँ लक्ष्मी ने महाराज बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। तो महाराज बलि ने भी उनको एक उपहार देने की बात कही। तो माँ लक्ष्मी ने उपहार में अपने भगवान श्री विष्णु को मांग लिया। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी। तो महाराज बलि और माँ लक्ष्मी ने ये वरदान दिया कि आने वाले समय में श्रावण मास की पूर्णिमा को जो भी बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगी उसे रक्षाबंधन का पर्व बोला जाएगा और वह बहुत ही खुशी और धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करेंगी और इसके साथ ही उनके मंगल जीवन की कामना करेंगी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो आप अपने प्रियजनों और मित्रों में शेयर करें, क्योंकि हर व्रत त्यौहार का सार हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे हिंदुत्व का पता लगता है कि मैं हिंदू हूँ तो ये त्यौहार कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। तो दोस्तों इसके साथ ही अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।